हे अनघी, प्रतिसंधि के बिना पूर्व कल के प्रत्यागत होने पर अन्य कल प्रवृत्त होता है और फिर जन लोकादिक होते हैं। व्युच्छिन्न प्रतिसंधि वाला कल्प से परस्पर में होता है। उस अवसर पर सभी ओर से कल्प के अंत में संपूर्ण प्रजा व्युच्छिन्न हुआ करती है। उस कल्प से कल्प की प्रतिसंधि नहीं होती है। मनवंतर में युगाख्यों की संधियां अविच्छिन्न होती हैं। मनवंतर युगों के साथ परस्पर से प्रवृत्त होता है, जो संक्षेप से प्रक्रियार्थ के द्वारा पूर्व कल्प कहे हैं। उन परार्थ कल्पों के पूर्व जिससे जो पर है, पूर्व कल्प के व्यतीत होने पर परार्थ से परम जो था, जो अन्य भविष्य में होने वाले कल्प हैं, वे अपरार्ध गुणीकृत हैं। हे द्विजगणों, उनमें अब होने वाला कल्प है जो कि इस समय में वर्तमान है, इसमें पूर्व परार्ध में जो द्वितीय है वह पर कहा जाता है। यह संस्थित काल वाला है और फिर प्रत्याहार कहा गया है। फिर इस कल्प में पूर्व में होने वाला अतीत पुरातन कल्प है, जो पहले एक सहस्त्र चारों युगों की चौकड़ी के अंत में मनवंतरों के साथ है। फिर उस कल्प के क्षीण हो जाने पर और दाह काल के उपस्थित होता है। उस समय में तब जो वैमानिक देव हैं वे थे, वे नक्षत्र, ग्रह और नारायण तथा चंद्र सूर्य आदिक हैं। वे सब 28 हैं। सुकृत आत्माओं की करोड़ों की संख्या है, अर्थात जिन्होंने सुकृत किया है उन्हीं की करोड़ों की संख्या है। जिस प्रकार से एक मनवंतर में तथा 14 में वे 3 करोड़ तथा 92 करोड़ थे, इसके अनंतर अर्थात विमानों में रहने वाले देवगण कहे गए हैं। इसके अनंतर आकाश में देवलोक में 14 मनवंतरों में थे। उनमें देवगण, पितृगण, ऋषिगण तथा अमृत के पान करने वाले थे। उनके अनुचर हैं, उनकी पत्नियां हैं और उनके पुत्र भी होते हैं। उस काल में आकाश में सुरगण वर्णों और आश्रमों से अतिरिक्त थे। उस काल में वस्तुओं से परिपूर्ण प्राप्त होने पर उन सायुज्य में गमन करने वालों के साथ में थे। अभूत संप्लव अर्थात महाप्रलय के प्राप्त होने पर वे तुल्य निष्ठा वाले हुए थे। इसके उपरांत वे तान के अभिमानी देवगण, जो त्रैलोक्य के निवासी थे, यहाँ पर आत्मा की बुद्धि के अवश्य भावी होने से थे। उस काल में स्थिति का समय पूर्ण हो चुका था और पश्चिमोत्तर में आसन था। जो देव कल्प में अवसान प्राप्त होने वाले थे, वे उस सुपल्लव को प्राप्त हुआ देखने वाले थे। उस अवसर में उत्सुक हुए और विषाद से भागों में स्थानों को व्यक्त करके फिर उन्होंने सविघ्न होते हुए अयन भाग महरलोक के लिए बनाया था। वे युक्तों को उपन्न होते हैं और शरीर में महती को प्राप्त होते हैं। वे सब प्रचर विशुद्धि से समन्वित थे तथा मानसी सिद्धि में समस्थित हुए थे। उस समय में उन कल्पवासियों के साथ महान आसाधित हुआ था। उनके साथ में गमन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर अपर्जन भी थे। वे 14 देवों के संग महरलोक में प्राप्त हो गए थे। फिर उस महरलोक से गमन करके बड़े उद्वेग के सहित उन्होंने अपना मन जनलोक में जाने के लिए किया था। इसी क्रम के योग से वे कल्पवासी चले गए थे। इस प्रकार से सहस्त्रों ही देवों के युग थे। सभी विशुद्धि की प्रचुरता वाले थे और अतएव वे सभी मानसी सिद्धि में समास्थित थे। उन्होंने कल्पवासियों के साथ जनलोक को प्राप्त किया था। वहां जनलोक में 10 कल्पों तक स्थित होकर फिर सत्यलोक को चले जाते हैं। वे ब्रह्मालोक को प्राप्त करके अपरावर्तनी गति को प्राप्त हो जाते हैं। वे विमान में आधिपत्य पाकर ऐश्वर्य से उनके ही समान हो जाया करते हैं। फिर वे ब्रह्मा जी के ही तुल्य हो जाया करते हैं और रूप तथा विषय के द्वारा ब्रह्मा के समान हैं। वहां पर वे प्रीति से युक्त होते हुए संयमों को अवस्थित हुआ करते हैं। वहां पर ब्रह्मा का आनंद प्राप्त करके ब्रह्मा जी के ही साथ मुक्ति को प्राप्त हो जाया करते हैं। प्राकृत अवश्य भावी अर्थ से वे स्वयं उस समय में उसका से भावित होते हुए सम्मान और अर्चन आदि के द्वारा संबद्ध होते हैं। जिस प्रकार से बुद्धि पूर्वक स्वप्न करते हुए बोध होता है, उसी भांति सेवा के भावित होने पर वैसा ही आनंद प्रवृत्त होता है। जिन सुष्मियों के भेदों के प्रत्याहारों से भिन्न हैं और उनके कार्य और कारण वर्धित होते हैं, वे नानत्व के देखने वाले और ब्रह्मलोक के निवास करने वाले हैं। निवृत्त अधिकारों वाले और अपने धर्म में स्थित रहने वाले हैं। वे समान लक्षणों वाले सिद्ध हैं, शुद्ध आत्माओं वाले तथा निरंजन हैं। प्राकृत में वे कर्णों से उपेत हैं और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित हैं और आत्मा को प्रख्यापित करके तात्विक रूप से यह प्रकृति अन्य पुरुषों के बहुत्व होने से प्रतीत होती हुई प्रवृत्त होती है। साकारणात्मा उनके फिर सर्ग के प्रवर्तित होने पर मुक्त तत्वदर्शियों के संयोग में प्रवृत्ति जाननी चाहिए। वहाँ पर उपवर्गी और फिर मार्गगामी न होने वाले इनका पुनः शांत अर्चियों के ही समान अभाव उत्पन्न हो गया है।
इसके अनंतर उन महान आत्मा वाले त्रैलोकों के ऊपर की ओर गत होने पर उस समय में इनके साथ महरलोक निश्चय ही आसादित नहीं हुआ था। कल्पदाह के उपस्थित हो जाने पर उनके शिष्य होंगे, जो कि गंधर्व आदि, पिशाच, मानुष और ब्रह्मणादिक हैं, पशु पक्षी, स्थावर और सरीसृप हैं। उस समय में पृथ्वी तल में निवास करने वाले उनके स्थित होने पर जो सहस्त्र किरणें हैं, वे स्वयं ही विभावित हो जाया करती हैं। वे सहस्त्रों किरणें 7 किरणें होकर एक एक किरण एक एक सूर्य हो जाता है। वे सबसे उत्थित होते हुए तीनों लोकों को प्रदग्ध कर देते हैं। उस धाम में चर, प्राणी, स्थावत अर्थात अचर और सब नदियां तथा समस्त पर्वत दग्ध होते हैं। पहले वृष्टि के अभाव से सभी शुष्क हो जाते हैं और सरसता नाम मात्र को भी कहीं पर नहीं रहती है। इसके पश्चात वे सब उक्त सूर्यों से, जो अतीव प्रखर हैं, प्रधूपित होते हैं। उस काल से सभी विवश होकर निर्दग्ध हो जाते हैं और सूर्य की किरण से जल भुन जाया करते हैं। जंगम और स्थावर जो भी धर्म और अधर्म के स्वरूप वाले हैं, उस समय में उन सबके देह प्रदाद होते हैं और अन्य युग में उनके पाप विनष्ट होकर वे निष्पाप एवं शुद्ध हो जाते हैं। शुभ अति बंध से वे ख्याता तब विनिर्मुक्त हो जाते हैं। इसके उपरांत वे जन सब तुल्य रूप वाले जनों के ही साथ में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक वहां निवास करके फिर जब सृष्टि की रचना होती है, उसमें वहां पर ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से ही समुत्पन्न पुत्र होते हैं। इसके अनंतर जनों के साथ त्रैलोक्य के निवासी उनके उत्पन्न होने पर और उस समय में उन प्रखरतम 7 सूर्यों के द्वारा समस्त लोगों के निर्दग्ध हो जाने पर, वृष्टि के धारा संपात से इस पृथ्वी तल के पूर्णतया प्लावित हो जाने पर, सब समुद्रों के विजन हो जाने पर, सब समुद्र मेघ और संपूर्ण जल और सब पार्थिव क्षीर्ण होते हुए सलिल के नाम पर अनुग होकर गमन किया करते हैं। और आगता गतिक जिस समय में बहुत वह जल हो गया था, उस समय में इस संपूर्ण भूमि को संचादित करके जो यहाँ पर स्थित थी, सभी कुछ एक अर्णम नामधारी हो गया था, जिससे स्व से आभास होने वाला भी शब्द दीप्तियों में व्याप्ति आभात होती है। सभी और उनकी समुन प्राप्ति से जल ही विभावित होता है। उसके अंदर जिस कारण से सभी ओर से संपूर्ण पृथ्वी को विस्तृत करता है, विस्तार में धातु विस्तार किया करती है और ये तनु नहीं कहे गए हैं। शीर्ण होने पर शर यह नाना अर्थों वाला धातु कहा जाया करता है।